चलो पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो तो क्लियर है। अब देखो एक आज से फिर से पहले वर्ड मतलब जितने भी शब्द हैं उसको हम लोग कर लेते हैं। देखो कई ऐसे जानवर हैं जो आप संकटग्रस्त कर सकते हो। संकटग्रस्त मतलब जाने के कगार में, लुप्त होने के कगार में, यानी परमानेंट ख़त्म होने के कगार पे, उसको आप सीधा सीधा क्या कहोगे? संकटग्रस्त। संकटग्रस्त का सीधा सीधा मतलब होता है जो मौत के करीब हो, अपने मतलब जितने जनरेशन है सबको ख़त्म करने के करीब हो, उसको आप संकटग्रस्त कहोगे। उसी को आप इंग्लिश में आप क्या कहते हो? इंडेंजर्ड। बताओ समझ में आ गया? इंडेंजर्ड का मतलब क्या समझोगे? संकटग्रस्त। समझे? इंडेंजर्ड का मतलब क्या समझोगे? संकटग्रस्त। टू पुट एट रिस्क, जिसको आप बहुत रिस्क पे ले सकते हो कि बहुत मामला अब तब वाला है। इन डेयर का मतलब होता है प्रिय बनाना। हो सकता है आप अपना किसी को फेवरेट बना लेते हो, प्रिय बना लेते हो, उसको आप क्या कहोगे? इन डेयर। डेयर मतलब होता है प्रिय, सबसे फेवरेट जो आपका होता है। और इन डेयर कर दिया तो इन डेयर का मतलब क्या समझोगे? प्रिय बनाना, किसी को अपना बेहतर बनाना। टू कॉज समवन टू बी लाइक्ड, मतलब सबसे मोस्ट और सबसे बेहतर बनाना, सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले इंसान को आप बना सकते हो इन डेयर, जिसको आप क्या कहोगे? प्रिय बनाना। एक वर्ड है जिसका नाम है इनमिटी। इनमिटी मतलब होता है दुश्मनी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? एनमोसिटी इसको कहते हैं, या फीलिंग ऑफ हेट्रेड, जिसके दिलों में नफरत आ जाता है जिसके लिए, उसको आप क्या कहोगे? दुश्मनी हो गया, जिसको सीधा सीधा क्या कहोगे? इनमिटी कहोगे। या इनमिटी के बदले आप क्या कह सकते हो? एनोमोसिटी। एनमोसिटी का मतलब भी क्या समझोगे? दुश्मनी, जिसको आप क्या कहोगे? इनमिटी। और अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, इसका मतलब वैसा फील जिसमें आपके नफरत का जन्म दे दो, है ना, वैसा ऐसा जिसमें नफरतें हैं, उसको आप क्या कहोगे? इनमिटी हो गया। एक वर्ड है जिसका नाम है एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी मतलब होता है विशालता। विशालता मतलब ऑफ वेरी ग्रेट साइज और इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत बड़ा साइज़ का, आकार का, या बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को आप क्या कहोगे? एनॉर्मिटी कहोगे, विशालता कहोगे। समझ पा रहे हैं? जिस चीज़ की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, रुतबा होता है और महत्वपूर्ण होते हैं, वो उसको आप क्या कहोगे? सीधे सीधा एनॉर्मिटी कहेंगे, ठीक है ना, विशालता। एक वर्ड है जिसका नाम है इंथ्रॉल। इंथ्रॉल का मतलब होता है मोहित करना। मोहित का मतलब सीधे सीधा अट्रैक्ट करता होता, जिसको आप क्या कर सकते हो? चार्म कर लेते हैं। चार्म का मतलब भी होता है मोह लेना, किसी को अट्रैक्ट कर लेना। होता है कि नहीं होता? चलो सीधा देखो, होता है ना, चार्मिंग कर लिया, मोह लिया, इसको आप क्या कहोगे? एंथ्रॉल कहेंगे। एंथ्रॉल मतलब होता है मोहित करना, अपनी ओर आकर्षित करना, जिसको आप क्या कहोगे? अट्रैक्ट, या फिर कहोगे चार्म। एक वर्ड है जिसका नाम है इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साहित। एक जिसका नाम है कॉजिंग एक्साइटमेंट, इसका मतलब होता है इंथुसियास्टिक मतलब उत्साहित, किसी को उजागर करना। होता है कि नहीं होता? एक्साइटमेंट दिलाना है। एक्साइटमेंट मतलब होता है किसी को प्रिय करना, किसी को उत्तेजना दिलाना। एक वर्ड है जिसका नाम है इनविसेज। इनविसेज का मतलब होता है पर विचार करना, किसी चीज़ पे सोचना, विचार करना, अपना थॉट डालना, उसको आप क्या कहोगे? टू एक्सपेक्ट एज आ पॉसिबिलिटी, मतलब एक उम्मीद पे टिके रहना कि ऐसा होगा, अपना थॉट पर विचार करना, सोचना, मत देना, उसको आप क्या कहोगे? इनविसेज कहेंगे। क्लियर है? ऐसे कई जगह पे आप देते हो, सोच पर विचार करते हो कि नहीं करते हो, तो इनविसेज आप करते हैं। एक वर्ड है जिसका नाम होता है इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना। समझ पा रहे हैं? जैसे मालूम चला कहीं गवर्नमेंट आती है और कहती है कि मैं पॉवर्टी को, गरीबी को एकदम जड़ से ख़त्म कर दूंगा, कर दूंगी, जो भी है, इरेडिकेट उसी को कहते हैं। इरेडिकेट मतलब होता है उन्मूलन करना, ख़त्म करना, परमानेंट किसी चीज़ का ना रहना। इसका मतलब होता है रिमूव और डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, पूरी तरह से विनाश करना, ख़त्म करना, हटा देना, तो इसको आप क्या कहोगे? इरेडिकेट कहोगे। आप अपनी ज़िंदगी से कहीं पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हो, गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर है? इरेडिकेट उसे कहते हैं। इरेंड का मतलब होता है दूत कार्य। दूत कार्य मतलब ऐसा काम जिसमें आना जाना पड़े। ऐसा बहुत सारा काम होता है जिसमें आओगे जाओगे तभी काम होगा, नहीं तो पेंडिंग रह जाता है, उसको आप क्या कहोगे? इरेंड कहोगे। कहीं डेली के काम में आपने करा होगा, इरेंड वर्क होता है कि ना, दूत कार्य जिसको कहोगे। अ शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर और कलेक्ट समथिंग, मतलब छोटी सी मतलब जर्नी होती है, यात्रा होता है, जिसमें आपको कुछ लेना देने के लिए काम करते कि नहीं करते? बिना आने जाए काम नहीं होगा। जैसे डिलीवरी बॉय देखोगे कई जगह पे होता है, उसका काम क्या होता है? इरेंडिंग का काम होता है। इरेंड का मतलब समझोगे? आने जाने वाला काम होता है। दूतकार होता है ऐसा काम जिसमें जाना आना पड़ेगा तभी होगा। क्या पॉसिबल है कि बैठे बैठे वो रेस्टोरेंट से खाना भेज दे? जाना ही पड़ेगा, वहाँ पहुँचाना ही पड़ेगा। होता है कि नहीं होता? डिलीवरी बॉय, उसका काम क्या होता है? इरेंड होता है। एक वर्ड है जिसका नाम है इरेंट। देखो इरेंड और इरेंट में फ़र्क है। इरेंट अगर बोल दें तो पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट का मतलब होता है गुमराह, जो राहों से भटक चुका। होता है कि नहीं? मालूम चला स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहा है और काम कुछ और कर रहे, होता है कि नहीं? दोस्ती यारी वफादारी में पड़ गए, तो उसको आप क्या कहोगे? इरेंट हो चुके हैं वो लोग। इरेंट मतलब समझ ही रहे हो? इसका मतलब होता है पथभ्रष्ट हो चुके हैं, मतलब अपने पथ मतलब रास्ता से
भ्रष्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उतर चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं, यानी राहों पे अब वो लोग नहीं, उनको आप क्या कहोगे? इरेंट कहोगे। और वन हु डज समथिंग रॉन्ग, वैसा इंसान जो गलत करता है उसको भी आप सीधा सीधा क्या कहोगे? इरेंट कहोगे, या गुमराह, या फिर क्या कहोगे? पथ भ्रष्ट इंसान कर सकते हैं। होता है कि नहीं होता? कई दोस्त आपके होंगे। एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज़, बढ़ाना, किसी में एडिशन दे देना। इंक्रीज़ जिसको आप कहोगे, एक्सपैंड कहोगे, फैला देना, बढ़ा देना। एक्सपैंड स्टेप बाय स्टेप, यानी धीरे धीरे करके किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, उसको आप क्या कहोगे? एक्सकेलेट कहोगे। एक्सकेलेट का मतलब होता है, मतलब जैसे होता है ना कि मामला बढ़ाइए, आगे ले जाइए, होता है ना, तो उसको क्या कहोगे? एस्केलेट द मैटर। एस्केलेट द मैटर का मतलब होता है मामला बढ़ाना, किसी बातों की चीज़ को बढ़ाना। एक वर्ड है जिसका नाम है एस्पाउज। एस्पाउज का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है ना। सिर्फ मैंने देखो एक वर्ड ई वाला लिख दें, स्पाउस मतलब होता है विवाहित वाला केस, होता है कि नहीं? वाइफ जिसको आप पार्टनर करते हो, लाइफ पार्टनर। फियांसे वाला केस होता, मंगेतर होता है कि ना, तो फियांसे, वो वाला केस में आप सिर्फ स्पाउस कहोगे, पति पत्नी वाला संबंध को क्या कहोगे। और ई वाला लग गया, सिर्फ ई, तो समझ जाना समर्थन करना। समझ पा कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ई हटा दे तो पति पत्नी वाला संबंध होगा, और ई लग जाए तो समझ जाना समर्थन करना होता है। सपोर्ट, एडॉप्ट अ कॉज और वे ऑफ लाइफ, इसका मतलब किसी लाइफ के रास्ते को अपनाएं या किसी कारण को अपना लेना, सपोर्ट करना, उसमें बढ़ावा देना, उसको आप समर्थन करना कहते हो या स्पॉज कहते हैं। एक वर्ड है जिसका नाम है स्ट्रेंज। देखो एक वर्ड है स्ट्रेंज, ये वाला स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, मतलब अनजाना इंसान, उसको आप क्या कहोगे? स्ट्रेंज कहोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अगर ई पहले से जुड़ जाए तो ये स्ट्रेंज का मतलब होता है त्याग देना, जिसको डिजर्ट कहते हो, जिसका मतलब होता है पहले से दोस्ती यारी थी, रिलेशन बहुत अच्छा था, वो रिलेशन तोड़ने के केस में आप क्या कहोगे? स्ट्रेंज हो गए। देखो स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, और ई लग गया तो समझ जाना अजनबी बनाना, किसी को फ्रेंडशिप से हटा देना। नो लॉन्गर फ्रेंडली, वैसा बिहेवियर ना होना जिसमें आपकी दोस्ती यारी हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो अगर ई हट जाए तो समझ रहे हो क्या मीनिंग देगा, और ई लग जाए तब मीनिंग क्या देगा? समझ रहे? यहाँ से बताओ, स्ट्रेंज सिर्फ ई हटा दें, स्ट्रेंज मतलब अजनबी होगा, और ई लग गया तो समर्थन देना, त्याग देना, इसका मतलब डिजर्ट कर देना, लीव कर देना, छोड़ देना, क्विट कर देना, इसका सिनोनिम्स होगा। एक वर्ड और है जिसका नाम है एच। एच का मतलब होता है साफ झलकना। कई जगह पे देखो ना, साफ झूठ झलक रहा है, ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो उसका क्या कहोगे? एचिंग हो रहा है। समझ पा रहे? एच का मतलब क्या समझोगे? साफ झलकना। मेक क्लियरली डिफाइंड, इसका मतलब सीधा सीधा दिखा देना कि है क्या आखिर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे आईने में आपके चेहरे को दिखाई दिया जाता कि आप तुम हो कैसे, देख लो, उसे आप क्या कहोगे? एच कहोगे। क्लियर है? एक वर्ड और है एथिकल। वर्ड यहाँ से लिख देते हैं एथिकल। एथिकल का मतलब होता है नैतिक। नैतिक का मतलब होता है जिसमें इंसानियत जिंदा हो, इंसानियत वाला काम करे। समझ पा रहे? पैसे या लोभ के पीछे ना भागे, उसको आप क्या कहोगे? एथिकल कहोगे। ऐसे कई आज भी सोसाइटी में लोग हैं जो एथिकल हैं, नैतिक हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उनको भले जितना पैसा से लालच दे दो नहीं मानेंगे, जो सच है, जो ये है, उस पर टिके रहेंगे, तो वैसे इंसान को आप क्या कहोगे? एथिकल है, नैतिक है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? एथिकल का मतलब क्या समझोगे? नैतिक। लास्ट एक वर्ड और है, चलो आप यहीं पे लिख लो, नाम है यूनक। नाम क्या है? यूनक। देखिए EUNUCH, इसका मतलब क्या समझोगे? यूनक। यूनक का मतलब होता है हिजड़ा। हिजड़ा अब थोड़ा ओल्ड वर्ड है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वैसा इंसान जो ना मेल हो ना फीमेल हो, उस पर्सन को आप यूनक कहोगे। समझ पा रहे? कहीं ऐसे जगह पे मिल जाते हैं आपको, वो ट्रेन वगैरह में जाओगे तो मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे राहों में बहुत कम मिलते, तो यूनक कहोगे। समझ पा रहे कि नहीं? है? हाँ, टेटर में बहुत ज़्यादा है, या जहानाबाद अक्सर भी जाओ। किन्नर इसको कह सकते हैं, किन्नर का मतलब भी वही होता है। हाँ, किन्नर भी कहो। ट्रांसजेंडर आप देखते हैं कि नहीं देखते, है ना, जिसका जेंडर ही ना डिफाइन कर पाओ कि मेल है कि फीमेल, उसको आप किन्नर कहो, यूनक कह सकते हो। या पर्सन हु इज़ नीदर अ मैन और नॉर अ वुमेन, ना ही वो मर्द हो और ना ही औरत, उसको आप क्या कहोगे? यूनक कहेंगे। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गया। बताओ लास्ट। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? संकटग्रस्त। एंडेयर का मतलब क्या है? प्रिय बनाना। एनिमिटी मतलब होता है दुश्मनी। एनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? विशालता। एंथ्रॉल का मतलब होता है मोहित करना, अट्रैक्ट करना। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साहित करना। इनविसेज का मतलब होता है, हाँ बोलिए। इनविसेज का मतलब होता है पर विचार करना, उस पर सोचना, मत देना अपना। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, मतलब खत्म करना हमेशा के लिए किसी चीज़ को। इरेंट का मतलब क्या होता है? इरेंट का मतलब दूत कार्य, जिसमें आने जाना पड़े उस काम के लिए। इरेंट का मतलब क्या होगा?
हाँ, पथभ्रष्ट, जिसमें गुमराह लोग को कह सकते हो। एस्केलेट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। स्पाउस का मतलब क्या होगा? अगर ई हटा दे, स्पाउस मतलब पति पत्नी। एस्ट्रेंज का मतलब क्या समझोगे? हाँ, त्याग देना, डिजर्ट करना, लीव कर देना। अगर ई हटा दे इसमें से, एस्ट्रेंज में से, तो वो एस्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, ना जान ना पहचान वाला काम, ठीक है ना। एक वर्ड है एच। एच का मतलब बताओ? साफ झलकना। एथिकल का मतलब नैतिक। और यूनक का मतलब बताओ? फिर से पूछे, बोर्ड पे मत ध्यान, सब अपने कॉपी या फिर अपना आंख बंद कर लो। बोलो, कर लोगे? पक्का ना? चलिए, इनडेंजर्ड का मतलब बताओ? एथिकल का मतलब? हाँ। यूनक का मतलब? एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक कोई देखेगा नहीं। हाँ, उत्साहित करना, बहुत। हाँ, विशालता। देखो इथे एंथुसियास्टिक का मतलब विशालता, यही है यार। हटा ही दे क्या? एंथ्रॉल का मतलब हम जान रहे, कनखी मार के देख ही लगा। देख लो देख लो, थोड़ा सा आँख बंद ऐसे किया रहेगा सब, और देख ले। मोहित करना। एनॉर्मिटी मतलब? विशालता। इरेंड का मतलब? इरेंड का मतलब? अच्छा, इरेंट का मतलब? देखो, डा और टा में फ़र्क है, तो फिर दूतकार उल्टा बोल रहा है। इरेंट का मतलब दूतकार, जिसमें ऐसा काम जिसमें आना जाना पड़ा। इरेंट का मतलब होता है पथभ्रष्ट। सब लोग उल्टा मार दो। एस्केलेट का मतलब बताओ? एस्केलेट का मतलब बताओ? एस्केलेट का मतलब? एस्पाउस का मतलब? हाँ। इनडेंजर मतलब? स्ट्रेंज का मतलब? हाँ, स्पेलिंग समझ है ना? ई हटा देंगे तो दोनों का मतलब कुछ और हो जाता। चलो, पूरा कर के आओगे, मुझे उम्मीद है कंप्लीट कर। अब आइए हेडिंग डालिए, नॉन वाला केस है ना। चलिए, नॉन वाला केस याद है आपको? कल CH तक पढ़ लिए थे। स्टेप 4 था। चलिए आगे लिखिए, स्टेप 5। जब नॉन के एंड में, जब नॉन मतलब संज्ञा के एंड में, अंत में, हाँ लिख लो, जब नॉन के एंड में, संज्ञा के अंत में ओ आता है, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ते हैं। उसे प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ते हैं। तो उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ोगे? ES जोड़ेंगे, ठीक है। आपने एक तरफ सिंगुलर लिखना है और दूसरी तरफ क्या लिखना है? प्लूरल। चलिए, जैसे आपने पढ़ा होगा, टोमेटो पढ़ा है, पोटैटो पढ़ा है, मैंगो पढ़ा है, कर लोगे? चलिए, नेग्रो। नेग्रो एक जाति है, कैंटो है। गो वर्ब है, गो वर्ब के केस में वो फिर उल्टा चलेगा। कर लेंगे। चलिए, देखो आपका एक लिस्ट आपको देंगे, उसमें पूरा ये बातें आपको लिखा लिखा मिलेगा और एक्सरसाइज उसमें बहुत सारा है, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो एक्सेप्शन में है। एक्सेप्शन समझ रहे? जिसका मतलब होता है अपवाद। ऐसा है एंड में, लेकिन ES नहीं लगेगा, सिर्फ S लगेगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे उसी तरह है जैसे फ़ोटो, ठीक है ना। फ़ोटो का क्या बनाओगे? फ़ोटोज़ हो जाएगा। समझ पा रहे कि ना? जैसे पियानो, पियानो का क्या बनेगा? पियानोज़ लिखोगे। क्या लिखोगे? पियानोज़। डायनमो, आपने डायनमो का नाम सुना है, क्या बनेगा? डायनमोज़ हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे हैं जैसे, अच्छा चलो इतना कर लो पहले।
तो एक्सेप्शन में लिखना, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, कि भाई ऐसा होते हुए भी इसको ऐसा फॉलो नहीं करते, उसको आप कहते हो अपवाद, एक्सेप्शन, माना थोड़ा अलग है तो सब ऐसा इसी ग्रुप का, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते। क्लियर है? बोलो स्टेप नंबर 5 में कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? इसी, हाँ एक्सेप्शन है उसका लिस्ट में दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, ज़्यादा है नहीं, 15-20 करवा लेने में बहुत इनफ हो जाता। आगे लिखिए स्टेप नंबर 5 के बाद इसी में लिख लेना। अभी चलो इसी में कर लेते हैं। देखो कहीं ऐसे जगह पे है, आपने वोवल कॉन्सोनेंट्स लेटर दिखा था, वोवल का मतलब क्या समझोगे, A-E-I-O-U ऐसा देखा है, और A-E-I-O-U को छोड़ाकर सब क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर, ऐसा देखा है। यानी B-C-D-E हट जाएगा, F-G-H-I हट जाएगा, ऐसा करके आपने पढ़ा है। चलिए अब मैं एक वर्ड लिख रहा जिसका नाम है कुक्कू, और मैं लिखता हूँ बैम्बू, है ना। अब मैं लिखता हूँ रेडियो, ऐसा देखा कि नहीं देखा? अब खुद बताइए, एंड में बताइए ओ है, और ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट की वोवेल लेटर, वोवेल लेटर है। बताइए ओ से पहले वोवेल की कॉन्सोनेंट, वोवेल है ना। चलो उसी तरह कॉन्सोनेंट की वोवेल, ये देखिए तो जब भी ऐसा आपको मिलेगा तो ये भी एक्सेप्शन की कैटेगरी हो जाएगी। एंड में ES नहीं जोड़ोगे, सिर्फ S जोड़ के आपको काम चलाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है इसका सिंगुलर से प्लूरल कर लोगे। ये बात का भी ध्यान रखना है कि जब किसी भी नॉन के एंड में ओ आए और ओ से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट ना आकर वोवेल आ जाए, तब ऐसे केस में क्या लगाना है, सिर्फ S लगाना। कर लोगे? जल्दी से इसकी बात को भी उतार लीजिए। ये भी एक्सेप्शन की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। नहीं तो आप पैटर्न देख लेना कि जब किसी नॉन के एंड में कोई भी कॉन्सोनेंट ना आकर वोवेल आ जाता है उससे पहले, तो आप क्या लगाओगे, S जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। व्हेन O कम्स इन द एंड ऑफ नॉन एंड बिफोर O एनी वोवेल लेटर कम्स, है ना, देन वी हैव टू ऐड ओनली S टू मेक इट इनटू प्लूरल। समझ पा रहे? चलो अगर ना समझ आए तो आप हिंदी में लिख लो, समझदारी काम देगा, ठीक है ना। लैंग्वेज उतना ज़रूरी नहीं, नॉलेज काम देगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, ताकि कोई बातें आप बोले या लिखे आए तो गलत ना हो, ठीक है। बाकी अगर चाहोगे तो मैं वो भी कर दूंगा हिंदी इंग्लिश। बोलो तो जब बोलोगे मैं सब इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, हिंदी में भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो सकता है इंग्लिश कर दें तो कम आ जाए। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो ये बातें का ध्यान रख लो। चलो अब मुझे उम्मीद है स्टेप 5 में इतनी बातें थी, हो गया पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए उसी तरह बताओ, आपने रेशियो पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? रेशियो पढ़ा है ना। तो रेशियो का क्या बनेगा, सिर्फ S जुड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं? क्या ES जोड़ दोगे? नहीं। चलिए रेशियो मतलब अनुपात होता है, रेडियो मतलब आपने रेडियो देखा भी होगा, वो किसी, बैम्बू मतलब देखा होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, बांस बोलते हैं क्या, कुक्कू पक्षी के नाम आपने सुना भी होगा। चलिए हो गया है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, पक्का। चलिए अब इन बातों को हटाकर आप 6 नंबर लिखें, 6 नंबर हेडिंग डालिए, स्टेप 6, स्टेप नंबर 6 लिखिए। लिखिए अगला पॉइंट में, जब नॉन के एंड में, जब नॉन के एंड में F या FE आता है, जब नॉन के एंड में F या FE आता है, जब नॉन के एंड में F या FE आता है, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए F या FE के बदले V लगा देते हैं या V में बदल देते हैं। उसके बाद S जोड़ते हैं, यानी सीधा सीधा F या FE मिलेगा। तो बस इतनी ध्यान रखना है, VES। समझे कि नहीं समझे? चलो ये सब बेसिक बात है, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आपको अगला यानी कल के बाद, कल तक तो यही चलेगा, कल के बाद आपको वो फिर ये मत कहना कि सर ये कैसे कैसे हो रहा है, प्लूरल कैसे हो रहा है, सिंगुलर कैसे हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट लिखा हुआ मिला गया एरर। समझे कि नहीं समझे?
तो वहाँ पे मत कुड़काना। चलो आप आओ नाइफ से चलते हैं। नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, देखो KNIF रहेगा, उसके बाद क्या बदलोगे, हाँ VES में डायरेक्ट बदल देना, जहाँ FE मिले है ना, VES हो जाएगा। दरो वाइफ कर लोगे, वाइफ का क्या बनाओगे, वाइफ्स कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए लाइफ हो जाएगा। काफ बछड़ा बन जाएगा, बनेगा ना। चलिए जल्दी से कॉपी करो, कुछ एक्सेप्शन ले लेते। हो गया, कोई दिक्कत इसमें, हाँ चलो बहुत हो सकता है ऐसे, मैं बस एक लय दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, वरना ये बचपन में पढ़ना होता, लेकिन नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। चलिए एक्सेप्शन ले लीजिए। एक्सेप्शन का मतलब क्या समझोगे, अपवाद, एक्सेप्शन अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा, अपवाद। जैसे चीफ, रूफ, हुफ, रूफ मतलब छत, हुफ मतलब खुरी होता है ना जानवर का, देखो तलवा जिसको आप अपने आप को कह सकते हो, तो उसका खुर होता ना, देखा ना, उसको आप कहते हो हुफ। कर लेंगे, बाकी लिस्ट है वहाँ देख लेंगे, हो जाएगा। इसका क्या बनेगा बताओ, चीफ्स। इसका बनाओ रूफ्स, उसी एस जोड़ देना सिर्फ, यहाँ क्या हो जाएगा, हूव्स। उसी तरह ये है, यहाँ प्रूफ कर दें, प्रूफ, प्रूफ मतलब प्रमाण, तो क्या बनेगा बताओ, प्रूफ्स। बोले कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट लिखो, ये एक्सेप्शन के हैं, अगला लिखो स्टेप 7। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टेप 7 की बात करें तो देखो आपको पढ़ाया जाता होगा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, ठीक है, क्या पढ़ा है, कंपाउंड नाउन। देखो कंपाउंड नाउन का मतलब होता है वो नॉन कंपाउंड में पाए जाते हैं, ग्रुप में समझोगे सीधे से। जैसे मैं आपने देखा होगा, जैसे एक तरफ अगर मैं सिंगुलर लिख देता हूँ, ठीक है ना, सीधा सीधा, और एक तरफ आप लिस्ट बना लेंगे प्लूरल का, क्या बनाओगे, प्लूरल का, ठीक है। मैं कहूँ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर, होता है कि नहीं होता। उसी तरह जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रदर इन लॉ, आपने पढ़ा हो ना, ब्रदर इन लॉ, ऐसा पढ़ा है। उसी तरह आपने सिस्टर इन लॉ पढ़ा, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सिस्टर इन लॉ। उसके बाद आप क्या पढ़ते हो, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। चलिए ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, है ना। आप स्टेप सिस्टर पढ़ते होंगे, स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, स्टेप फादर, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर। चलिए इतना काफ़ी है, वरना सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। अब देखिए सुनो, जब इसका हम लोग प्लूरल बनाने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो मेन होता है उसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। खुद बताइए, मिनिस्टर तो होता ही है, लेकिन मेन कौन है, चीफ है कि मिनिस्टर, तो मिनिस्टर मेन है, इसका प्लूरल बनाओगे, चीफ को वैसे ही छोड़ दोगे, यानी चीफ तो लिखेंगे और सीधे सीधे क्या लगाओगे, मिनिस्टर्स, क्या लगाओगे, चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ब्रदर इन लॉ है कि ब्रदर मेन है, तो ब्रदर मेन है तो ब्रदर का क्या बनाओगे, ब्रदर्स। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाओगे, इन लॉ। बोलिए क्लियर है। उसी तरह बताओ सिस्टर का क्या बनेगा, सिस्टर्स बनेगा।
सिस्टर्स, उसके बाद क्या लगाओगे, इन लॉ। बताइए, उसी तरह फादर में लगाना है, फिर सिस्टर में लगाना, मदर में लगाना है, ब्रदर, फादर में और ब्रदर में। क्या कर लेंगे खुद से, जल्दी से कीजिए। कंपाउंड नॉन, चलिए कीजिए जल्दी। हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, चीफ मिनिस्टर मतलब होता है मुख्यमंत्री, ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा या साला, सिस्टर इन लॉ मतलब साली या भाभी, फादर इन लॉ मतलब ससुर, स्टेप सिस्टर मतलब सौतेली बहन, स्टेप ब्रदर मदर मतलब सौतेली माँ, स्टेप फादर मतलब सौतेला पिता, स्टेप ब्रदर मतलब। चलिए ये सब तो क्लियर है, वाह बहुत अच्छा, मन लग रहा है नहीं यार। चलिए यहाँ पर ध्यान दो, देखो कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है, ये तो मैं बताया कि मेन, आप मेन को ही आप क्या मानोगे, प्लुरल, उसके बाद आगे बना देंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनका दोनों तरफ प्लुरल होगा, मतलब जैसे मैं अब चलो लिख ही लेता हूँ तब समझ में आएगा, वरना फिर कन्फ्यूज़न होगा कि सर क्या बता रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं कुछ बातें लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, ठीक है ना, मैन सर्वेंट। फिर लिखते हैं वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, वीमन, वुमेन सर्वेंट, सर्वेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फीमेल डॉक्टर, ठीक है ना। चलो ऐसे कर लेता हूँ, मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर। चलिए सुनो, अगला जो आपका स्टेप है, स्टेप नंबर 7 से पहले, जैसे 8 होगा ना, यहाँ पे 8 होगा, तो स्टेप नंबर 8 तो लिखो, लेकिन एक बात और लिख लेना, स्टार लगा कि कुछ ऐसे भी नॉन हैं जिनका कोई पैटर्न ही नहीं होता, ठीक है ना। डायरेक्ट उसके मतलब किस में चेंज करके, उसके वोवेल में चेंज करके उसका सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। जैसे मालूम चला, आपने गूज लिखा है, ठीक है ना, हंस को देखा है ना, उसका आप बनाओगे प्लुरल तो गूज का गीज बनेगा, ठीक है ना। जैसे मालूम चला मॉज, मॉज का क्या बनेगा, माइस बनेगा, समझ पा रहे, MICE। उसी तरह जैसे मैं है मैन, मैन का क्या बनाओगे, MEN, मेन। उसी तरह जब वुमन अगर कर दें तो वुमन का वीमेन हो जाएगा, WOMEN, समझ है। जैसे मैं लिखूँ डॉर्मोज, डॉर माउस, तो क्या बनेगा, डॉर माइस बनेगा, ठीक है ना। माउस का क्या बन रहा है, माइस, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कहा जाए लॉज, लॉज का क्या बनेगा, लाइस बनेगा। इसका मतलब होता है जुई, एक तरह का वो मतलब कीटाणु समझोगे। वुमेन का मतलब औरत, मैन का मतलब आदमी, माउस का मतलब क्या समझोगे, चूहा, है ना। इसका मेल ये होता है प्लुरल। गूज का मतलब क्या होगा, हंस टाइप का होता है ना गूज। एक तरफ क्या लिखोगे, सिंगुलर, और दूसरी तरफ उसका क्या लिखोगे, प्लुरल, यहाँ पे हो जाएगा। उसी के नीचे वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। और इस बात को ध्यान दो, चलो लिख लो। स्टेप नंबर 8 को लिखने से पहले स्टार लगाओ, लिखो कुछ ऐसे नॉन हैं, कुछ ऐसे नॉन हैं जिनका प्लुरल फॉर्म, उनके वोवेल लेटर में परिवर्तन कर या लेटर में परिवर्तन कर, कुछ ऐसे नॉन हैं, कुछ ऐसे नॉन हैं जिनका वोवेल या फिर लेटर, देखो लेटर तो दो होगा, वोवेल कॉन्सोनेंट दोनों लेटर होता है, सेमी वोवेल लेटर भी होता। तो याद रखना है, उनके लेटर में परिवर्तन कर, उनके लेटर में परिवर्तन मतलब चेंजेस करके, बदलाव करके सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। सम नॉन, चलो पहले लिख लो हिंदी में, कुछ ऐसे नॉन हैं जिनका या जिनके लेटर में परिवर्तन करके सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं।
सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है गूस का क्या बनाओगे, गीज। माउस का क्या बनाओगे, माइस। मैन का मेन, वुमेन का वीमेन, डॉरमाउस डॉरमाइस, लूज लाइस। कर लें, उसको नीचे ले लेना, ठीक है, जल्दी कीजिए। उसके बाद वो वाला केस चलेगा तो समझ में ज़्यादा है। हाँ, स्टेप 8 में आप कंपाउंड लिखेंगे। ये वाला करवा दे ताकि ये वाला ज़्यादा समझ में आए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? देखो मैंने ये वाला लिखा है ना, ताकि क्लियर है। कॉपी कीजिए। हो गया, ये वाला तो हो गया। देखो हम लोग पिछले 7th स्टेप में पढ़े थे कि जो आपका कंपाउंड नाउन है उसको क्या होता है, मेन नाउन में ही आप क्या बनाते हो, एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हो। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिसका दोनों तरफ मेन ही होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? डिसबैलेंस ना होने के कारण दोनों को ही प्लूरल बनाने के लिए मैन का मेन करेंगे, और इधर तो मैन का मेन हो गया तो सर्वेंट का क्या बनाना पड़ेगा, सर्वेंट्स करना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तब उसका प्लूरल बनता है। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिसका दोनों तरफ यानी दोनों को प्लूरल बनाते हैं तब वो सही होता है। उसी तरह बताओ वुमन का क्या बनेगा, वीमेन होगा, और वीमेन आप लगाओगे सर्वेंट्स। बोलिए समझ में आ रहा है? उसी तरह क्या रेस्ट ऑफ द दो कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसमें देख लेना मेन अगर दोनों है तो आप तुरंत उनको दोनों को प्लूरल बनाओगे। अगर मेन एक है तो आप एक को ही सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे, बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको कॉपी कर लीजिए कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिनको दोनों तरफ प्लूरल बनाते हैं। समझ पा रहे? दोनों तरफ तो प्लूरल बनाते हैं। एक तरफ से प्लूरल बनाने से काम नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए कल और है 4 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, और कल स्टेप 9 लिख के छोड़ दीजिए। कल सिर्फ सिंगुलर प्लूरल क्या होगा वो लास्ट स्टेप होगा, और उसके बाद हम लोग फिर जहाँ चले जाएंगे नंबर के केस। नंबर का मतलब फिर से आएंगे, चलो नहीं तो जेंडर कर लेंगे, इसी में नॉन के जेंडर को पढ़ेंगे, मेल से फीमेल वाला केस, वो वाला पूरा वर्ड होगा, ठीक है ना। और फिर हम लोग पूरा लिस्ट देख लेंगे कि है ना, कलेक्टिव नाउन का पूरा ग्रुप होगा, उसमें किसको क्या कहते हैं वो हो जाएगा। समझ पा रहे? ये कल का जेंडर स्टार्ट हो जाएगा, और प्लस स्टेप 9 से पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। और जितना है तो कवर कर लेंगे, लिस्ट पूरा है देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो आज के लिए ये होगा। अब स्पोकन वाला निकालिए, कहाँ पे है, कहाँ तक पढ़े थे, याद है? हाँ